अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम को अपने चैनल पर खुशामदीद करती हूँ। आज हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी यानी कि PSY 516 के असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो हमारी 13th है और इसकी टोटल मार्क्स 20 हैं। अब ये जो असाइनमेंट आपकी है ये लेसन नंबर 2 से ली गई है, जिसमें आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया है कि डिफरेंट तरह के स्किल्स होते हैं, उस पे बात की गई है। और आपके जो लेसन नंबर 2 में है वो 4 स्किल्स के बारे में बताया है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम असाइनमेंट देख लेते हैं कि हमें असाइनमेंट में बेसिकली बताना क्या है। तो आपके पास यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक ये है 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको बताना है कि ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्केल है एग्जाम्पल के हवाले से, और साथ में आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है कि आपने ये आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया है स्केल, इसकी पीछे लॉजिक क्या है आपके आइडेंटिफाई करने का। यानी कि आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने ये स्किल आइडेंटिफाई किया है, तो इस स्किल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने आइडेंटिफाई किया है, तो आपको यहाँ पर लॉजिकल जस्टिफिकेशन देनी है। और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन में बताना है कि वो कौन सा स्केल है। तो अब आपको यहाँ पर बताते चलें कि हमारे पास आपके जो लेसन नंबर 2 में बात की गई है वो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल। यहाँ पर डिफरेंट स्केल्स के हवाले से बात की गई है। अब आपको पता होना चाहिए असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए कि कौन सा स्केल किस तरीके से होता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी काविश की है कि आपको इजीली समझ आ जाए, आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 स्केल शो किए गए हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, सेकंड पे हमारा रेशियो थर्ड पे, और हमारा इंटरवल फोर्थ पे। ये हमारे 4 स्केल्स हैं। आप यहाँ पर अब सबसे पहले जो हमारा नॉमिनल स्केल है वो क्या होता है। नॉमिनल स्केल बेसिकली हमारी कैटेगरीज से रिलेटेड करते हैं। हम डिफरेंट कैटेगरीज में अगर, लेकिन इसमें रैंकिंग नहीं होती। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि मेल फीमेल, तो ये कैटेगरी है मगर ये रैंकिंग में नहीं है। जबकि ऑर्डिनल स्केल नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑर्डर के हवाले से यानी कि रैंकिंग के हवाले से, यानी कि एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी ऑर्डरिंग दी गई है, रैंकिंग दी गई है कि कौन सा लीस्ट पसंद किया गया या कौन सा ज्यादा पसंद किया गया। इस तरीके से आपकी रैंकिंग है, तो ये आपकी ऑर्डिनल स्केल होगी। अब रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल, इनमें एक मेन डिफरेंस जो होता है वो 0 पॉइंट के हवाले से होता है। 0 पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन भी है। रेशियो स्केल में आपके पास 0 पॉइंट होता है, जबकि इंटरवल स्केल इसमें आपके पास 0 पॉइंट नहीं होता। अब इंटरवल स्केल की अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसमें इक्वल इंटरवल्स पे बात की जाती है। यानी इसकी एग्जाम्पल आती है हमारे पास टाइम या टेम्परेचर, इस हवाले से बात की जाती है कि अगर हमारे पास एक टाइम है 2 से 3 बजे और एक टाइम है 3 से 4 बजे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। तो यानी कि इक्वल हमारे पास इंटरवल्स हैं। तो ये हमारा इंटरवल स्केल होता है, और इसमें हमारे पास ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, जबकि रेशियो स्केल में हमारे पास ट्रू 0 पॉइंट होता है। और इसकी एग्जांपल रेशियो स्केल की अगर हम लें, तो इसमें हमारे पास जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, तो ये हमारी एग्जांपल रेशियो स्केल की आती है क्योंकि इसमें एक 0 पॉइंट होता है। अब अगर किसी की वेट देखा जाए कि वो 72.5 kg, तो ये हमारे पास रेशियो स्केल में आएगा। या फिर हाइट अगर देखी जाए क्या है, तो वो हमारे पास रेशियो स्केल में फॉल करेगा। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सप्लेनेशन इन स्केल्स की हो जाती है। अब हम लोग अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। अब असाइनमेंट में हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि मिस्टर उमर अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि वो रेट करें मूवी को नंबर ऑफ स्टार्स से। तो यहाँ पर डिफरेंट रेटिंग दी गई है। तो स्लाइटली लाइक द मूवी, समवॉट लाइक द मूवी, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट रैंक्स दिए हुए हैं। तो ये हमारी जो जस्टिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होगी वो हमारी ऑर्डिनल स्केल होगी। ऑर्डिनल स्केल क्यों होगी, हमने जहाँ पर देखा कि ऑर्डिनल स्केल इसलिए क्योंकि ऑर्डर या रैंकिंग की बात की गई है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या है कि मिस्टर उमर हमें कह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि उसे रैंक करनी है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ऑर्डिनल स्केल या फिर इसमें रैंकिंग के लिए बोला गया है, तो ये ऑर्डिनल स्केल में फॉल करेगा। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि डॉक्टर साइमा
took two students from her BS class and asked them to observe the clock and give example of difference in time. अच्छा, यहाँ पर हमें टाइम के हवाले से और इंटरवल के हवाले से पता चल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट देयर विल बी 4 आवर डिफरेंस, और नीचे ही एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि दूसरे स्टूडेंट ने भी 4 आवर डिफरेंस बताया है, यानी कि दोनों स्टूडेंट 4 आवर डिफरेंस बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देखा कि सेम इंटरवल और सेम डिफरेंस पे और टाइम की अगर एग्जाम्पल हमने ली थी तो वो कौन सा था हमारे पास स्केल, इंटरवल स्केल था। तो ये हमारा जो आएगा सेकंड एग्जाम्पल, ये हमारी इंटरवल स्केल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरवल के बारे में बताया हुआ है और टाइम लिमिट के बारे में बताया है और सेम डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है। अब थर्ड हमारे पास है कि मिस हुमा इनिशिएटेड अ रिसर्च। अब यहाँ पर मिस हुमा ने इनिशिएट की है रिसर्च, जहाँ उसने अपने स्टूडेंट को बोला है लिस्ट कलेक्ट करने के लिए, और उन बच्चों ने जो लिस्ट कलेक्ट की है फेमस प्लेसेस की, वो कौन कौन सी है कि बादशाही मॉस्क है, मीनार पाकिस्तान है, इस तरीके से उन्होंने तमाम लिस्ट कलेक्ट कर ली है। अब ये उन्होंने कैटेगरीज बना दी, अपने स्टूडेंट्स उन्होंने कलेक्ट की लिस्ट और एक कैटेगरीज बना दी। अब कैटेगरीज बना दी, हमने यहाँ पर जो देखा था कैटेगरीज, लेकिन रैंकिंग नहीं की गई। और हमने अपनी एग्जाम्पल में देखा कि मिस हुमा ने रैंकिंग नहीं करवाई, सिर्फ बच्चों ने लिस्ट दे दी है उनके स्टूडेंट्स ने कि मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मॉस्क है, इस तरीके से तमाम कैटेगरीज दे दी है, मगर रैंकिंग नहीं दी। अब कैटेगरीज दे दी है तो फिर ये नॉमिनल स्केल होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉमिनल स्केल। अब फोर्थ हमारी जो है मिस्टर हैदर, उन्होंने सर्वे लिया है और उसमें हाइट के बारे में, अब हाइट के बारे में हमने जो समझा था कि हाइट हमारी किसकी एग्जाम्पल होती है, वो है रेशियो स्केल की। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ट्रू जीरो पॉइंट, और एग्जाम्पल में हमने हाइट भी मेंशन किया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये हाइट वाला हमारा रेशियो स्केल है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये इसमें ट्रू जीरो पॉइंट भी है और हाइट हमारी हमेशा रेशियो स्केल में ही फॉल करती है और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड है। और यहाँ पर आपका मिस्टर हैदर से आप लिंक करेंगे कि उन्होंने डिफरेंट लोगों की हाइट्स मेजर की हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि रेशियो स्केल है। यहाँ पर हमारी 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये असाइनमेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट तक के लिए अल्लाह हाफिज।